वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस वीडियो के टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे पुलिस एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा जीके जीएस के 20 से सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन हैं? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भवभूति जी। क्वेश्चन नंबर 2, यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? यौन हिंसा को रोकने के लिए यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 जून को। आगे सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सिंपल सी बात है जिसे संविधान संशोधन करने का अधिकार है, वही संशोधन करके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि ला सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सदन है, लोकसभा सदन और राज्यसभा सदन। क्वेश्चन नंबर 5, मैत्रेय का अर्थ क्या है? भगवान बुद्ध के भावी अवतार का नाम मैत्रेय है। ऑप्शन बी है दयालु, ऑप्शन सी है मिलनसार एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। राइट आंसर आपको बताना है मैत्रेय का क्या अर्थ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। और ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था, इम्पोर्टेंट है। मैत्रेय शब्द का क्या अर्थ है? उपयुक्त सभी। आगे सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति शासन से। आगे सवाल है, भारत में सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? जो जम्मू कश्मीर की हैं, इनका एज महज 25 वर्ष है। भारत में सबसे कम उम्र की पायलट कौन बनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयशा अजीज। आयशा अजीज। आगे सवाल है, भारत में किस शहर में सबसे पहले रेडियो स्टेशन को स्थापित किया गया था? भारत में किस शहर में सबसे पहले रेडियो स्टेशन को स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। आगे सवाल है, लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, उपयुक्त तीनों को। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल बाल पाल उपयुक्त तीनों को कहा जाता है। नाम से क्लियर है। आगे सवाल नंबर 10 है, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? बहुत अच्छे सवाल हैं। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कहाँ हुआ था? लंदन में। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह जी का साथी कौन थे? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह जी का साथी कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बटुकेश्वर दत्त। और ये घटना 1929 ईस्वी में हुआ था। आगे सवाल है, 1828 से स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक
कौन थे? 1828 से स्थापित। सवाल क्या है जी? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। आगे सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आगे सवाल है, निम्न में से किस स्थिति में कार्य हुआ है? ध्यान से देखिए, निम्न में से किस स्थिति में कार्य हुआ है? ट्रॉली को खींचना, बैल द्वारा गाड़ी को खींचना, पुस्तक को ऊंचाई तक उठाना। तो समझ में आ गया? आपको समझ में आया? निम्न में से किस स्थिति में कार्य हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी स्थिति में। आगे सवाल है, कार्य का मात्रक क्या है? वर्क का यूनिट क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। आगे सवाल है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? अनेकों बार ये सवाल आपके एग्जाम में आए हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंद राजवंश का उत्तर भारत पर शासन था। आगे सवाल है, पर्यावरण में हमें क्या क्या मिलता है? पर्यावरण से हमें क्या क्या मिलता है? जियो फ्री नेट नहीं। पर्यावरण से हमें क्या क्या मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, हवा, जल, भोजन, ये सभी। आगे सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को। सवाल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 मई को। आगे सवाल है, इनमें से कौन सा एक आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ये सवाल पिछले पुलिस वीडियो के क्यू फॉर यू में पूछे गए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए थे। आप सभी को कमेंट करने के लिए और वीडियो शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। आपके लिए एक सवाल है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिखिए क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। और इसके बाद जो 50 क्वेश्चंस वाले क्लास होंगे उसको आप जरूर अटेंड करिए, क्योंकि वहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस जो होते हैं वे आपके यादों के लिए होते हैं, आपके नॉलेज के लिए होते हैं, आपके सिलेबस के होते हैं। तो आप, और हाँ, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कर लीजिए, आपको वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।